धीरे धीरे करके भगवान 1 वर्ष के हो गए। इधर वासुदेव जी को बड़ी चिंता है। वसुदेव जी को क्यों चिंता है कि 1 वर्ष के कन्हैया का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, मेरे लाला का कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी से कहा है, गर्गाचार्य जी महाराज आप गोकुल जाओ और गोकुल में जाकर के आप मेरे लाला का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं यादवों का पुरोहित हूं और यह बात यदि कंस जानेंगे तो कंस उत्पात करेंगे। वसुदेव जी ने कहा हे गर्गाचार्य जी महाराज आप सबके सामने नामकरण संस्कार मत करना, मैं नंद बाबा को बता देता हूं, आप गौशाला में जाकर के कन्हैया का नामकरण संस्कार कर देना। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। यदूनाम महाचार्यम ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मयं संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। देवकी के सुत का नामकरण संस्कार करना है, आप जाओ नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। इधर गोकुल में जैसे पधारे तैसे नंद जी मिले। नंद जी ने पूछ लिया अरे गर्गाचार्य जी महाराज मेरे पुत्रों का भाग्य तो बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम क्या है? नंद जी ने कहा अभी तक तो नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा पहले नाम रखो तब तो भाग्य बताऊंगा, आपके बच्चों का भाग्य कैसे? और आजकल हम लोग नामकरण संस्कार करते ही नहीं, गुरु से पूछ करके नामकरण संस्कार करना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग विवाह संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है। नामकरण भी संस्कार है। अपने कुलगुरु से पूछ करके नामकरण संस्कार करना चाहिए। लेकिन आजकल एक नए गुरु आ गए हैं, गूगल गुरु, उससे पूछते हैं कि इस नाम से जितने अक्षर हों, इस नाम के अक्षर से जितने भी नाम आते हों, तब उसमें पूरी रात ढूंढते हैं ये नाम अच्छा रहेगा, वो नाम अच्छा रहेगा, ये नाम नहीं। गुरु परंपरा से अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज देखो मैं गौशाला में बैठ रहा हूं, आप मां यशोदा को और रोहिणी को आदेश करो लेकर के आवे और मैं नामकरण संस्कार करता हूं। नंद बाबा ने तुरंत कहा जाओ आदेश करो। दोनों लोग तैयार होकर के आ जाएं। दोनों रानियां आ रही हैं। दोनों ने विचार किया देखो बाबा जी बड़े विद्वान हैं और इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा लिया जाएगा? रोहिणी जी को मां यशोदा ने कन्हैया को दे दिया और यशोदा जी ने किनको ले लिया? रोहिणी जी के पुत्र को ले लिया। अदला बदली कर लिया, आपस में एक दूसरे को दे दिया। यदि बाबा विद्वान होंगे, योग्य होंगे तो जान जाएंगे और केवल ऐसे खड़िया पलटन होंगे तो नहीं समझ पाएंगे कौन किसका पुत्र है। दोनों रानियां मुस्कुराते हुए पहुंची और जैसे भगवान का दर्शन किए गर्गाचार्य जी महाराज, तुरंत एकदम समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी का नेत्र खुला का खुला रह गया, मुख खुला का खुला रह गया। एक टक लगा करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मां रोहिणी मां यशोदा पहुंचती हैं, अरे बाबा बाबा मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। मां रोहिणी ने कहा मुझे तो लगता है बाबा गए।
माँ यशोदा ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो लग रहा है इतना बुलाने के बाद भी बाबा नहीं बोल रहे हैं। माँ यशोदा पैर को पकड़ करके जैसे थोड़ा सा हिलाया, हाँ अरे बाबा क्या हो गया? गर्गाचार्य जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा मुझे लगता है आपकी समाधि लग गई थी, क्या देख रहे थे? गर्गाचार्य जी ने कहा क्या बताऊं मैं किनको देख रहा था, आज परमात्मा हमारे सामने हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भगवान का नामकरण संस्कार कर रहा हूं। अरे महाराज इन सब बातों में मत उलझाओ, मुझे मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। बताओ महाराज कौन किनके पुत्र हैं? परीक्षा ले रही हैं दोनों माताएं। गर्गाचार्य जी ने कहा समझ गया मैं, परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे माँ यशोदा आपने जिनको लिया है ये रोहिणी के पुत्र हैं। रमयन सोहृदो गणै अख्यास्ते रामैते बलाधिक्या त्वलंबिदुः। हे मां रोहिणी आप जिनको ली हैं वो यशोदानंदन हैं। आप दोनों रानी आपस में देख करके मुस्कुराने लगी। अरे जिन बाबा को मैं ऐसा वैसा बाबा समझ रही थी, ये बाबा तो बड़े विद्वान निकले। अरे बाबा आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा, ये जो सांवले हैं ना इनके तो जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे नाम हो जाएंगे। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान रूपाणि कन्याहं वेदनो जनः। जैसा जैसा कर्म करेंगे, जैसे जैसे लीला करेंगे भगवान का वैसे वैसे नाम पड़ेगा। और कहाँ तक कहूँ विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके तो हजारों नाम हैं। माँ यशोदा ने कहा बाबा एक नाम अच्छा सा रखो। तो कहा देखो एक का नाम कृष्ण और एक का नाम बलराम। नामकरण संस्कार हो गया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ।